एक शो जो पिछले 1.5 दशक से भारतीय टेलीविजन की पहचान बना हुआ है। शो का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जैसे ही ये नाम जुबान पर आता है एक चेहरा सामने आ जाता है, दया भाभी का। उनकी हंसी, उनका गरबा, उनका मासूम अंदाज, सब कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि दया भाभी यानी कि दिशा वकानी ने इस शो से पहले भी कई फिल्मों में काम किया था? हाँ बिल्कुल, और आज हम आपको उनकी उसी सिनेमाई सफर पर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा वकानी ने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह नोटिस की गई। 90s और 20s की शुरुआत में उन्होंने कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल किया। आप यकीन मानिए, उन्होंने आमिर खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की है। पर मज़ेदार बात यह है कि उन फिल्मों में उनका किरदार इतना छोटा होता था कि कई बार दर्शक पहचान ही नहीं पाते थे कि यही आगे चलकर टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर बहू बनने वाली है। अब बात करते हैं उन फिल्मों की। सबसे पहले आती है 1997 की फिल्म कमसिन द अनटच्ड, जिसमें दिशा वकानी नजर आई। उस दौर में ये फिल्म ज़्यादा मशहूर नहीं हुई, लेकिन यहीं से उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 1999 में आई फिल्म फूल और आग में वो दिखी। धीरे धीरे उनकी पहचान बननी शुरू हुई। वहीं 2002 में आई देवदास, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े स्टार्स थे। उसमें भी दिशा वकानी का एक छोटा सा रोल था। जी हाँ, वही देवदास। और यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें बड़े पर्दे पर एक पहचान दी। भले ही रोल छोटा था, लेकिन सेट पर इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत बड़ा था। इसके बाद वो 2003 में आई फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग में भी दिखाई दी थी। आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी एक्टर का सपना होता है, और दिशा ने उस दौर में ये मौका पाया था। भले ही उनका किरदार छोटा था, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में इसे उनके लिए बड़ा स्टेप माना गया। वहीं 2004 में वो ऋतिक रोशन और करीना कपूर की फिल्म ना तुम जानो ना हम में नजर आई थी। वहीं इस साल उन्होंने योद्धा अकबर और मंगल पांडे जैसी फिल्मों में भी अपने छोटे किरदार लेकिन यादगार रोल अदा किए थे। उनकी उपस्थिति हमेशा याद दिलाती रही कि कलाकार धीरे धीरे अपना मुकाम बना रही है। वहीं 2008 में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ, तो दिशा वकानी को मिला उनका लाइफ चेंजिंग रोल। दया भाभी के रूप में उनकी मासूमियत, उनका ह्यूमर और खासकर उनका गरबा करने वाला अंदाज दर्शकों के दिलों में घर कर गया। दर्शक भूल ही गए कि इससे पहले भी उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। हर कोई बस यही कहने लगा कि दया भाभी हमारी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर दिशा वकानी तारक मेहता में दया भाभी ना होती, तो शायद आज भी उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल करने वाली एक्ट्रेस के तौर पर याद करते। लेकिन इस शो ने उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। आज दया भाभी शो से लंबे समय से गायब है, तो दर्शक उन्हें मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोज लोग पूछते हैं कि दया भाभी कब लौटेंगी, लेकिन इस बीच लोग उनके पुराने फिल्मी सफर को याद करते हैं और तस्वीरें वायरल होती रहती है। तो कहानी साफ है, दिशा वकानी का फिल्मी सफर भले ही छोटा रोल से शुरू हुआ, लेकिन टीवी ने उन्हें स्टारडम दिया। छोटे पर्दे ने उन्हें वो पहचान दी जो शायद बड़े पर्दे पर कभी नहीं मिल पाती। और यही वजह है कि आज भी जब दया भाभी का नाम लिया जाता है, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिशा वकानी की फिल्मों से लेकर टीवी तक की कहानी। छोटे छोटे किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस कैसे घर घर की पहचान बनी, ये सिर्फ किस्मत और टैलेंट का खेल है। अब बस सबको इंतजार है कि कब एक बार फिर दया भाभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापसी करे और उनकी हंसी से गोकुलधाम सोसाइटी गूंज उठे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तारक मेहता से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।